आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल। यहाँ देखिए, पृथ्वी एक गतिमान ग्रह है। हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है। इसके अलावा सूर्य अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुआ है और यह निरंतर क्या करता रहता है, पृथ्वी घूर्णन करते रहता है। ठीक है। और हम देखते हैं कि हमेशा अंदर और बाहर दोनों ही स्थान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। यदि यह परिवर्तन पृथ्वी के अंदर होता है तो ये हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के बाहर में होता है तब हम इसे देख सकते हैं। जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, तो इस तरह की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इस स्थान पर बोलता है हमारे पृथ्वी प्याज की भांति सकेंद्रीय परतों से निर्मित है। ठीक है। प्याज को हम लोग देखें है ना, प्याज का अलग अलग लेयर होता है। ठीक है। ये मिलकर प्याज बनाते हैं। उसी तरह हमारे पृथ्वी भी अनेक परतों से मिलकर बने हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। ठीक है। यह सबसे पतली परत है। जो भूपर्पट्टी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, वो सबसे पतली परत है। ठीक है। भाग में इसकी मोटाई, ठीक है, 35 किलोमीटर। ये जो महाद्वीपीय भाग हम लोग देखते हैं, इसकी जो मोटाई है ये 35 किलोमीटर होती है, तथा महासागरीय भाग में ये इधर महासागरीय भाग है, ये 5 किलोमीटर होती है। इसको हम लोग कैसे जानेंगे? पृथ्वी पर हम दो चीज़ देखते हैं, एक है महासागर है और एक है महाद्वीप है। ठीक है। क्या महासागर को भी परपट्टी कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके ऊपरी हिस्सा को ही हम परपट्टी कहते हैं। जहाँ हम रहते हैं, घर है, पार्क है, खेल के मैदान है, रेलवे लाइन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। ठीक है। महासागर के नीचे भी तो स्थल होंगे जहाँ महासागरों का जल स्थिर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ हम लोग ये के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, इस स्थान में पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी है और ये त्रिज्या। ठीक है। और पृथ्वी के हम लोग त्रिज्या इसको काट के अलग करते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है ना। इसको देखिए, सबसे जो ऊपरी परत है इसको परपट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके जो निचली परत है वो मेंटल, और उसके जो निचली परत एकदम आंतरिक हिस्सा वाला जो परत है उसको हम लोग क्रोट के नाम से जानते हैं। और परपट्टी सियाल से बना है। ठीक है। सियाल, और ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, परपट्टी। फिर है मेंटल, इसे हम सीमा कहते हैं, ये सीमा से बना हुआ है, और ये सियाल और मैग्नीशियम के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। आगे देखिए, ये क्रोट कैसे बना हुआ है, निफे से बना हुआ है, और ये निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ है क्रोट। ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से समझने का कोशिश करेंगे। अब लोग देखिए, यहाँ सियाल, ठीक है, इस परत का निर्माण सिलिका तथा एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है। ठीक है। इसी कारण यह परत सियाल कहलाता है। ठीक है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है। ठीक है। ये जो सियाल का जो है 2.9 है, और इसकी जो गहराई है लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है। इस परत की औसत गहराई 50 किलोमीटर है। इसमें रासायनिक पदार्थों की बहुलता होती है तथा पोटेशियम, सोडियम तथा एल्युमिनियम के सिलिकेट रहते हैं। महाद्वीपों की रचना विशेषकर इसी सियाल से हुआ। हम लोग जानते हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, वो ये इसी सियाल से ही क्या हुए हैं, उसके रचना हुए हैं, इसी से बना हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा में सीमा। ठीक है। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा है, और यह बेसाल्ट अग्नीय शैलों से बना हुआ है। यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार के समय गर्म तथा तरल लावा निकलकर बाहर आता है। मतलब ये जो सीमा है, यही बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, गर्म पाया जाता है, गर्माहट पाया जाता है, और इसमें से ही मैग्मा और लावा क्या होता है, पृथ्वी के अंदर निष्कासित होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। ठीक है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से यह परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ठीक है। और इसी कारण यह परत सीमा कहलाती है, और इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.9 तक है, और इसकी गहराई 1000 से
2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये जो सीमा है इसकी जो गहराई है वो 1000 से 200 किलोमीटर तक में क्या हुआ, फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये है निफे। ठीक है, सबसे आंतरिक भाग ये क्या, क्रोट निफे के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है जिसे निफे कहते हैं, क्योंकि यह निकेल तथा फेरस अर्थात लोहा से मिलकर बनी है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं से निर्मित है और जिस कारण इसका घनत्व गारा है, जो कि काफ़ी अधिक है, और इसका व्यास लगभग कितना है, 6880 किलोमीटर है इसका व्यास। डायमेंसिटी ना हम लोग जानते हैं ना कि इसका व्यास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ना इसका व्यास। ठीक है, ये पूरा ये हम लोग का यहाँ से जो केंद्र है, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, और इसका जो व्यास, पूरा पृथ्वी का व्यास, ठीक है, ये जो पूरा भाग है ये क्या है, व्यास है। ठीक है, तो इसका व्यास हम लोग देख रहे हैं कि इसका निफे का जो व्यास है 6880 किलोमीटर क्या है, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम में लोहे की उपस्थिति से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है। हम लोग जानते हैं सबसे आंतरिक भाग में ना लोहा की उपस्थिति पाया जाता है और इसमें चुंबकीय शक्ति पाया जाता है। इसके कारण से पृथ्वी एक स्थिर है, उसकी जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का जो बनावट है उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।